तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है चौपाल डायरी लाइव के चुनावी यात्रा में। मनेर विधानसभा को छोड़कर हम बढ़ चुके हैं विक्रम विधानसभा क्षेत्र में। और यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ के जो विधायक है स्थानीय, उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए अचानक से 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान पाला बदला था। तो इस बार का चुनावी माहौल यहाँ की जनता कैसे तय करती है, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। लड़ाई त्रिकोणीय होगा, चाचा भतीजे के बीच होगा, क्या होगा विक्रम विधानसभा में लड़ाई माने सरकार लेवल पर। हाँ, क्या होगा 2025 के भतीजे के बीच होगा। चाचा भतीजे के बीच लड़ाई होगा। हाँ, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आशा तो है तेजस्वी बनेगा, युवा है। अच्छा। अभी 20 साल ही थके हुए मुख्यमंत्री हो गए हैं। हाँ। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। ब्लॉक से लेकर हर जगह जहां जाइए बिना पैसा के काम नहीं होता है। स्थानीय विधायक यहाँ पे कुछ काम किए हैं, वो तो पाला बदल लिए तो उनका जो वोट है से मिलेगा। महागठबंधन से जो आएगा उसको भी वोट मिलेगा। दोनों को वोट मिलेगा। हाँ, दोनों को मिलेगा। जीतेगा कौन? दोनों को वोट मिलेगा। वही में कोई एक जितबे करेगा। स्थानीय विधायक को जानते हैं ना आप? जानते हैं, हमको जान पहचानना है। नहीं है, काम हम किए हैं कुछ? हाँ, काम किए हैं। काम दिखता है उनका? हाँ, दिखता है। तेजस्वी पर क्यों भरोसा हो रहा है बिहार की जनता? युवा है, अभी इसके चलते भरोसा है। नीतीश कुमार युवा नहीं है ना, काम नहीं किए हैं। 20 साल हो गया उनका। 20 साल हो गया। काम तो किए है ना बिहार में विकास के बाद। हाँ, काम तो किए हैं, लेकिन इस अब की बार नहीं जीते ना। चलिए देखिए और भी लोगों से पूछते हैं, इस बार विधानसभा में क्या होगा, किसके बीच लड़ाई रहेगी? बदलाव होगा। बदलाव होगा। कौन जीतेगा? विपक्ष जो भी जीते, सरकार परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन और सरकार होगा। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नीतीश कुमार? अब जो बने परिवर्तन होगा, तेजस्वी बनेंगे। तेजस्वी बनेंगे। क्यों तेजस्वी बनेंगे? 20 साल का जो है एंटी कमेंसी उसका तो है कुछ बहुत विकास, अभी बहुत सा काम जो है अभी बाकी है। नीतीश कुमार के राज में कहा जाता है कि जो जंगल राज था वो नीतीश ने खत्म कर दिया, सड़कें बनवा दी, बिजली ला दी। 2005 से 10 का बीच में नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए हैं। उसके बाद जो काम हुआ है थोड़ा सा दिक्कत है उसमें दिक्कत है। हाँ, तेजस्वी में भरोसा है? हाँ, भरोसा है। क्या भरोसा है? जंगल राज आ जाएगा, आरजेडी की सरकार आएगा? जंगल राज जो भी हो बने, काम अच्छा होगा। जो भी बेरोजगारी, जो अभी मेन समस्या बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर होना चाहिए। लोगों का आज बहुत ज्यादा बेरोजगारी की समस्या है। यहाँ के स्थानीय विधायक को जानते हैं आप? विधायक जो हैं से हैं, अभी तो कांग्रेस में थे, सिद्धार्थ जी हैं। सिद्धार्थ जी हैं। पाला तो बदल दिया था ना उन्होंने? बदल दिया तो पाला बदल दिया। किस तरह से आते हैं, पता बदल कर आते हैं कि वही में रहते हैं, तो वो जानेंगे। चलिए चाचा से जानते हैं, क्या होगा चाचा इस बार 25 के विधानसभा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री है तो रहेगा, और क्या होगा? नीतीश कुमार ही रहेंगे। क्यों? लोग तो कह रहे हैं कि थक गए हैं नीतीश कुमार, विकास थक नहीं गए हैं, बढ़ गए हैं। बढ़ गए हैं। हाँ। नीतीश कुमार मतलब कहा जा रहा है कि अब उनकी स्थिति ठीक नहीं है। एकदम उनका स्थिति विक्रम में ठीक है। विक्रम में ठीक है? हाँ, विक्रम में वही रहेंगे। वही रहेंगे। लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन भी हो जाएगा। विक्रम का विधायक एनडीए का होगा बस। तो सिद्धार्थ जी होंगे? सिद्धार्थ रहेंगे विधायक। उन्होंने तो पाला बदल दिया था ना। वो पाला उससे कोई नाराजगी नहीं है जनता? कोई नाराजगी नहीं है यहाँ के जनता। ठीक किया था उन्होंने। हाँ। आपने तो बहुत सारी सरकार देखी होगी। नीतीश कुमार के राज में लोग कहते हैं कि अधिकारियों का बोलबाला है, ब्लॉक में काम नहीं होता है बिना घुस। ये सब मनगढ़ंत है, विरोधी दल का केवल प्रोपगंडा ही है, और कोई बात नहीं है। प्रोपगंडा है। SIR का एक मुद्दा है, जो मतदाता पुनरीक्षण हुआ, विपक्ष ये यात्रा पर निकला है, कह रहा है कि बहुत सारे लोगों का नाम काट दिया। नहीं, किसी का नाम ओरिजिनल नहीं कटा है। जो डुप्लीकेट है वो हमेशा डुप्लीकेट रहेगा। हाँ। ये मुद्दा बिहार में जनता पर लगेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा जनता पर इसका। जो है तो सब सही है, और ये होना चाहिए। यही होगा? यही होगा, होना चाहिए। हाँ, यही इन्हीं की सरकार रहेगी। देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि प्रोग्रेसिव मूड, प्रोग्रेसिव दिमाग ही मुख्यमंत्री बने। और अभी तक जो हमने देखा, नीतीश जी भले पाला बदलते रहे हों, लेकिन नीतीश जी के समय में विकास हुआ है। चाहे वो स्कूल का हो,
या रोड का हो, पुल पुलिया का हो, एक एक चीज नीतीश जी के सरकार में अभी तक कंट्रोल न हुआ है, जो भ्रष्टाचार है। और मोदी जी के रिजम में दो चीज कंट्रोल नहीं हुआ कि वंशवाद जो पनप रहा है, इस पर किसी तरह के अंकुश नहीं लगी, और पूंजीवाद के जो विकास हो रहा है, इस पर अंकुश नहीं लगी, और बटमार लोगों के जो विकास हो रहा है, इस पर अंकुश नहीं लगी, जिसके चलते आज जो माहौल देख रहे हैं SCR का, जी जी जी, SIR का, SIR का, यह उसी का नतीजा है कि कोई भी काम यदि आप करने चले, चाहे वो अच्छा हो चाहे प्रोग्रेसिव हो, उसका विरोध करना विपक्ष लोगों का मेन एजेंडा बन गया है। लेकिन बिहार की जनता अब पहले जैसा मूर्ख न रह गया है, और बिहार की जनता यही देख रहा है कि हमारे विकास जहाँ से हो वैसे लोग आवे। तो SIR का मुद्दा लगता है जिस पर राहुल गांधी यात्रा में है, गया जी में गए हुए हैं, पूरे बिहार में यात्रा करेंगे, SIR का मुद्दा हावी होगा क्या इस बार? जहाँ तक राहुल जी की बात है, और हमारे दिमाग में या हमारे जैसे लोगों को दिमाग में यह शब्द है कि राहुल जी ब्लफबाज हैं, और राहुल जी झूठेबाज हैं, और एक झूठ को 100 बार बोल देने के बाद वो सच हो जाता है। इस तरह के उनके दिमाग में मैनिया रोग घुसा हुआ है, जिसके चलते अभी राहुल जी कहीं भी घूमे, हिंदुस्तान के हर कोने में वह ब्लफबाज ही साबित हो रहे हैं। तेजस्वी जी के बारे में मैं क्या कहूँ, तेजस्वी जी का जन्म हमारे सामने हुआ है, हमारे मित्र का ही वो बेटा है। अच्छा अच्छा, लालू जी आपके मित्र हैं? 74 से हमारे साथ रहे हैं लालू जी। अच्छा, मैं जेपी से नानी हूँ। अच्छा, जेपी के मतलब आंदोलन और तेजस्वी जी का कहा कि उनकी बड़ी बहन मीसा का भी जन्म हुआ है मेरे ही सामने, तो हमारे भतीजा कहें या जो कह लें, अच्छा अच्छा, उस नजर से मैं देखता हूँ।